नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह MDS KK डेंटल केयर तेजी बाज़ार में एक ब्रांच है मेरी और कटघरा जौनपुर में। साथियों, मैं एक छोटे से दांत से संबंधित बीमारी के विषय में आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि कल एक सज्जन मेरी तेजी बाज़ार वाले सेंटर पर आए और उन्होंने बताया कि मेरे मसूड़े में पिछले 1 महीने से काफ़ी सूजन आ रही है बार बार और कुछ अजीब सा दुर्गंध और बदबू जैसा आता है। तो जब उन्हें डेंटल चेयर पर उनका परीक्षण किया गया तो मैंने पाया कि उनको मसूड़े में एक दांत में कैविटी थी, जिसकी वजह से उनको पेरीपाइकल पैथॉलॉजी होने की वजह से साइनस बना हुआ था। मतलब मसूड़े में जगह बना हुआ था जहाँ से पस या मवाद कह सकते हैं कि बार बार ड्रेन हो रहा था, तो उसको इंट्राओरल साइनस बोलते हैं। तो मैंने पाया कि उनको इंट्राओरल साइनस है। मैंने उनसे कहा कि इसके लिए एक एक्सरे करने की आवश्यकता होगी और उसके बाद हम फाइनल डायग्नोसिस बना पाएंगे और ट्रीटमेंट प्लान हम बना पाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो वो सज्जन ने बताया कि हम पिछले 1-1.5 महीने से इसके लिए तमाम झोला छाप डॉक्टरों से, मेडिकल स्टोर से लेकर के दवा खा रहे हैं और बहुत वो एक्सरे कराने के इच्छुक नहीं दिखे। और जब मैंने बताया कि एक्सरे कराना ज़रूरी है तो उन्होंने चार्जेस पूछे। मैंने अपना चार्ज बताया तो फिर वो आगे चर्चा करने लगे कि एक्सरे के लिए चार्ज सर आपका ज़्यादा है, फलाने जगह इतना है चार्ज, उतना चार्ज है। तो हालांकि पैसे की बात छोड़िए, तो लेकिन वो चाहे पैसों की वजह से कहें चाहे लापरवाही कहें कि वो अपने इलाज को पिछले 1-1.5 महीने से लापरवाही से ही काम चला रहे हैं। उसका उचित किसी डॉक्टर के सलाह से इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आज एक मॉडल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो लापरवाहियाँ लोग करते हैं आम समाज में कि डेंटल की बीमारियों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो किस प्रकार से आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और कभी कभी ये चीज़ें फेटल और प्राणघातक भी सिद्ध हो सकती हैं। अब देखिए, हालांकि ये मॉडल पीडो मॉडल है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए कि उनके इस एक दांत में इस तरह से कैविटी लगी हुई थी और ये कैविटी का इन्फेक्शन जा कर के जड़ के पास में यहाँ मवाद बनाता है और इस तरह से इंट्राओरल साइनस की ओपनिंग है। बार बार मवाद यहाँ से निकलता है, बाहर आता है और फिर ये पचक जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद यहाँ से मवाद बनेगा तो मसूड़े में आपको सूजन महसूस होगी, मवाद निकल जाएगा, फिर आराम हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट अमूमन क्या करते हैं लोग कि मेडिकल स्टोर से दवा ले लेंगे, किसी झोला छाप से दिखा लेंगे तो वो दवाई दे देगा, आप दवाई खाते रहेंगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट दवाई कतई नहीं है। इसके लिए आपको उचित BDS MDS किसी अच्छे डॉक्टर से ही अपने नज़दीकी सलाह लेनी पड़ेगी। इसके लिए अगर एक्सरे करने के बाद लगता है कि RCT वगैरह करके दांत को ठीक किया जा सकता है तो RCT होगी। अदरवाइज इसको एक्सट्रैक्ट करके पूरा इसको साफ़ सफाई अंदर से जो बना होता है ग्रेनुलोमा वगैरह उसको निकालना होगा। अन्यथा कभी कभी जब आप लापरवाही कर रहे होते हैं तो पेरीपाइकल पैथॉलॉजी का कंडीशन कभी कभी स्पेस इन्फेक्शन में बदल सकता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। स्पेस इन्फेक्शन की वजह से अगर सेप्टिसीमिया हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, तो आप समझिए कि बहुत ही कठिन समस्या आपके लिए हो सकती है। कभी कभी इससे मरीज को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए कितनी बड़ी और प्राणघातक सिद्ध हो सकती है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्षेत्रीय जनता से इस बात की गुजारिश है कि दांत के इन्फेक्शन को बहुत हल्के में न लें। कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। उचित समय पर उचित पैसा खर्च करके और उचित डॉक्टर्स अपने आसपास जो आपके पढ़े लिखे डॉक्टर हों, BDS हो MDS हो, कृपया केवल उन्हीं की सलाह लें और उन्हीं से इलाज कराएं। झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंस करके अपने स्वास्थ्य, अपने दंत एवं मुख के साथ खिलवाड़ न करें। जय हिंद।